बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक होनी है। बड़ी खबर, शाम 4 बजे ये मीटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, यानी गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग बुलाई गई है। और इस बैठक में सीआरपीएफ, बीएसएफ के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी, आईबी चीफ और रॉ चीफ के साथ साथ एमएचए के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जम्मू में आतंकियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन पर भी इस पर बात होगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों, ड्रोन एक्टिविटी, टारगेटेड किलिंग और कश्मीरी पंडितों पर हमले के मामले पर यह बैठक में चर्चा संभव है। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। जम्मू एनकाउंटर के बाद गृह मंत्रालय की यह बैठक होनी है। आज शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। जम्मू में आज 3 आतंकियों का खात्मा किया है सुरक्षा बलों ने। यह बड़ा ऑपरेशन है और इसके इनपुट ये हैं कि जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी बताए जा रहे हैं और पूरी संभावना है कि कल देर रात ही इन्होंने घुसपैठ की है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसके बाद से जो तमाम इनपुट्स मिले हैं उसी के मद्देनजर आज की जो ये हाई लेवल मीटिंग है, गृह मंत्रालय की बैठक होने वाली है गृह मंत्री की अध्यक्षता में, बहुत महत्वपूर्ण है। 3 आतंकियों का खात्मा सुरक्षा बलों ने आज अपने इस एनकाउंटर में किया, जिसके बाद से ये इनपुट मिले कि ये कैसे मौके का फायदा उठाकर इन आतंकियों ने घुसपैठ की थी और ये घुसपैठ इन्होंने देर रात की, जिसके बाद एक ट्रक में छिपकर ये आए थे। ड्राइवर फरार हो गया है, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इस एनकाउंटर के बाद से कैसे सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ड्राइवर अभी भी फरार है, जो बहुत ही शातिर तरीके से चकमा देकर फरार हुआ, जैसा कि खुद आला अधिकारियों ने जानकारी भी दी है। लेकिन इस ट्रक में छिपे 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट, जम्मू एनकाउंटर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। सिदरा में मारे गए आतंकियों के शव भी बरामद हो गए हैं। 3 आतंकियों के शव सेना को मिल गए हैं। आतंकियों के शव के साथ हथियार भी बरामद हुए और यह आशंका पहले ही जताई जा चुकी है कि जिस ट्रक में ये आतंकी छिपे हुए थे उसमें बड़ी संख्या में असलाह बारूद बरामद हो सकता था, लेकिन क्योंकि फायरिंग की गई आतंकियों की तरफ से, इसीलिए वो सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। और ट्रक में जितनी तेजी से आग फैली, इससे भी इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ये भारी मात्रा में गोला बारूद अपने साथ लेकर आए थे। तो इन आतंकियों ने घुसपैठ की, ये इनपुट्स भी जी न्यूज ने आपको बताए, जो जानकारी एक्सक्लूसिवली लगी। और उसके बाद अब ये बड़ी अपडेट है कि आज गृह मंत्री की अध्यक्षता में शाम 4 बजे बड़ी बैठक होनी है। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष शुक्ला, जितेंद्र शर्मा और खालिद हुसैन। मनीष, आज 4 बजे ये बड़ी बैठक होगी, इसको लेकर और डिटेल्स बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। जो जानकारी आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह बैठक को चेयर करने वाले हैं और सारी एजेंसीज से, चाहे वो आईबी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चूँकि आप देखें तो सीआरपीएफ और बीएसएफ चूँकि बॉर्डर एरिया पे है, तो उन सब के जो इनपुट्स हैं वो शेयर किए जाएंगे। गृह मंत्री रिव्यू करेंगे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के। आप ये भी मत भूलिए पयोधी कि अभी विंटर की शुरुआत हो गई है, विंटर ऑलरेडी कश्मीर में है और लगातार ऐसे भी इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी जो ग्रुप्स हैं वो विंटर के दौरान, जो कि काफ़ी वहाँ बर्फबारी होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, उस दौरान भी वो टेरर अटैक की या टेररिस्ट हमले की वो साजिश रचेंगे। और अगर आप देखें तो जैसा हमने थोड़े देर पहले भी जब आपसे हम बात कर रहे थे तो ये बताया था कि जम्मू को जिस तरीके से स्पेसिफिक टारगेट करने की कोशिश हो रही है, ये एक बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज भी है, क्योंकि हमने देखा कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर काफ़ी सख्ती है, लेकिन ड्रोन्स के जरिए वेपन्स गिराए गए और कई घटनाओं में हमने देखा कि बाकायदा कश्मीर से आतंकी गाड़ियों में बैठ करके आए और उनके लोकल वहाँ पर सिंपैथाइजर थे जिन्होंने उनको रिसीव किया। तो ऐसी स्थिति में जब तक पूरी तरीके से जम्मू और कश्मीर में ये जो OGW के नेटवर्क्स हैं ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक हम नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से टेररिस्ट अटैक होने बंद हो जाएंगे। तो आज की ये जो बैठक है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गृह मंत्री रिव्यू करने वाले हैं सारे सिचुएशन को लेकर के और एक नई स्ट्रेटजी भी बनाई जाएगी, जिसमें हो सकता है गृह मंत्री ये कहें कि जिस तरीके से कंसर्न भी जताया है कश्मीरी पंडितों ने, उनकी सिक्योरिटी हो या जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से
हमले होने बंद हो जाएं, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस सारे मामलों को लेकर के चर्चा हो सकती है। बिल्कुल जितेंद्र, जब सवाल घुसपैठ का होता है तो ये हमेशा से चुनौती रहा है, क्योंकि सीमा पार से भी नए नए तरीके इजाद किए जाते रहे हैं। हमने हाल ही में ड्रोन को देखा, किस तरह से वहां पर आतंकियों तक ये इनपुट पहुंचा कि कौन सा रास्ता मुफीद रहेगा, कैसे रास्ते में कितने सुरक्षा बल तैनात हैं। तो क्या जिस नई स्ट्रैटेजी की बात हम कर रहे हैं, इसको लेकर कोई नया विकल्प, कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग नीति बनाई जा सकती है? देखिए पहली, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट दे दूं, जो सवेरे इनकाउंटर हुआ है उसमें 3 आतंकी मारे गए हैं, तीनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और जो 7 हथियार हैं वो उनके पास से बरामद किए गए हैं। और जिस तरह से जो इनपुट मिला था और जो ट्रेल इनकी पकड़ी गई है अभी तक जो जांच हुई है, उसमें सांबा पठानकोट बॉर्डर के पास जो लगते हुए गांव है, विजयपुर गांव है, उसके पास जो टनल्स बनी हुई है उसका इस्तेमाल करके ये आतंकी भारत में दाखिल हुए हैं। अब मैं आगे बताता हूं कि किस तरह से ये जो हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो किस तरह से इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो एक एंगल निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए जो लोग हैं, मेरी उनसे लगातार बात हो रही है, तो जो टनल्स बनी हुई है जिसका इस्तेमाल ड्रग्स स्मगलिंग के लिए करते हैं, तो ये आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं कि नार्को टेरर, क्योंकि जो ड्रग्स जो रेगुलर सप्लाई करते हैं, हम लगातार देखते हैं कि बीएसएफ जो कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सुरक्षा करती है बॉर्डर की, वो उस पूरे इलाके की चौकसी करती है और वो लगातार ड्रग्स को पकड़ रही है, ड्रोन के जरिए हो, चाहे वो टनल के जरिए हो, पाइप पे बिछा करके। तो ऐसे काफी सारे नाले बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल समय समय पर ये आतंकी भी भारत में आतंकी वारदात को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन टनल के जरिए दाखिल होते हैं और इसमें कहीं ना कहीं ये जो मदद करते हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए और भारत में बैठे हुए जो ड्रग्स का जो नशे का जो कारोबार कर रहे हैं, पाकिस्तान से यहाँ पर भेज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मदद से भी भारत के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब जो कोशिश की जा रही है वो यही है कि बॉर्डर एरिया पे पूरी तरह से चौकसी बढ़ाई जाए, जो टनल्स है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है उनका पता लगाया जा सके और उनको बंद किया जा सके। इसके अलावा क्योंकि जिस तरह से हथियार भी अगर हम देखें तो ये आतंकी हथियार लेकर के आए थे, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बड़े जो ड्रोन है जो कि काफी हैवी वेट, जो कि 25-25 किलो तक का वजन उठा सकते हैं, 30 किलो तक का वजन उठा सकते हैं, इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत में हथियार भेजने के लिए कर रहा है। तो लगातार जो कोशिश हो रही है ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की, आगे आएंगे आपसे और विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच जी न्यूज से जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने क्या साझा किया वो सुनाते हैं। ऐसा ही लगता है क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ बहुत देर तक काफी बड़ी फायरिंग की, बल्कि इसके साथ जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था उसमें काफी सारे ब्लास्ट दिए गए, क्योंकि बिल्कुल शहर के करीब है। काफी देर तक ब्लास्ट भी गाड़ी से होते रहे और उसके साथ गाड़ी में आग भी लगी। तो इसका मतलब आईडी, एक्सप्लोजिव और सब तरह की चीजें जो कैरी करके कश्मीर की तरफ जा रहे थे और जाहिर है कि ये किसी बड़ी तरह की कार्रवाई की फिराक में थे और समय रहते ही इनका सफाया होना जो है आम लोगों के लिए, आवाम के लिए एक बहुत अच्छी बात रही। दिलबाग सिंह साहब, 26 जनवरी के मद्देनजर जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को मुस्तैद किया है, उससे इस तरीके की जो आतंकवादी घटनाएं हैं इनमें बहुत कमी आई है और ओवरऑल हम जब जम्मू कश्मीर की स्थिति की बात करते हैं आतंकवाद के लिहाज से, तो राहत की ये खबरें हैं इस तरीके के एनकाउंटर। जी बिल्कुल, ये राहत की खबरें हैं। आज पब्लिक की अगर आम डेली जो उनकी रोजाना की लाइफ है उसको देखिए तो उसमें बहुत बेहतरी आई है, बहुत स्टेबिलिटी आई है। इस पूरे साल को अगर देखें तो कहीं कोई बंद काल के बगैर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह पे अपना सरकार का काम, बच्चों की पढ़ाई और सारी की सारी एक्टिविटी हुई है। लोगों का काम और कारोबार देखिए तो किसी भी तरह का खलल, किसी भी तरह की कार्रवाई ऐसी कामयाब नहीं होने दी है जो पाकिस्तान की तरफ से, या ISI की तरफ से, या बाकी जो उनके स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स है उनकी तरफ से होती है। तो ये एक बहुत अच्छा साल रहा है लोगों के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल, आने वाला वक्त और भी बेहतर होगा। तो अब आपको यह भी जानना चाहिए कि कैसे कितने आतंकियों का काल चक्र बने हैं हमारे सुरक्षा बल। आपको बताते हैं वर्ष 2010 का आंकड़ा, इसमें 232 आतंकियों का खात्मा हमारे सुरक्षा बलों ने किया घाटी से। 2011 की बात करें तो 100 आतंकियों का खात्मा किया जिसमें कई कमांडर शामिल थे। 2012 में 72 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया।
2013 में इस ऑपरेशन के तहत 67 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। वर्ष 2014 में 110 आतंकियों को ढेर किया गया। वर्ष 2015 में 108 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया गया। वर्ष 2016 में 150 आतंकी मारे गए। 2017 में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 213 आतंकियों का खात्मा किया गया। वर्ष 2018 में 257 आतंकियों का खात्मा कर आतंकवाद की कमर तोड़ी गई। वर्ष 2019 तक आते आते 157 आतंकियों का खात्मा किया गया और इसमें आतंकी कमांडर भी शामिल थे 2019 के इस ऑपरेशन में। वर्ष 2020 में 221 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया गया। 2021 में 184 आतंकियों का खात्मा किया गया और वर्ष 2022 में 192 आतंकियों को अभी तक सुरक्षा बल अपना निशाना बना चुके हैं। खालिद हुसैन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, इस वक्त ग्राउंड से क्या अपडेट है? ड्राइवर को लेकर क्या कोई सुराग मिल पाया है? और भी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सारी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, इस सारी घटना के पीछे सारे जो इसके प्लान्स खोलेगा वो ड्राइवर है और जिसकी तलाश जो है पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू कर दी गई है। सभी नाके जो है पुलिस के या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनको अलर्ट कर दिया गया है। कंसर्न SHOs को बताया गया है कि वो जगह जगह पर तलाशी अभियान चलाए, क्योंकि ये जो मिलिटेंट मारे गए हैं वो बताया जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेट करके इस तरफ आए थे और इसका साफ मकसद है जब भी एक ग्रुप जैश का इस तरफ आता है इस तरह से इन्फिल्ट्रेट करके, जो अगर हम पास हिस्ट्री देखें तो वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आते हैं। जैसे कि इसी साल के अप्रैल में जब प्रधानमंत्री की रैली थी तब भी इसी तरह के जैश के मिलिटेंट आए थे और उन्होंने सुंजवा इलाके में हमला किया था और तब जो है उनको मार गिराया गया था। और आज भी सिदरा में जिस तरह से 2 से 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, हालांकि उनकी पहचान अभी तक नहीं की गई है और ये कह पाना मुश्किल है अभी अधिकारी तौर पर कि वो पाकिस्तानी मूली के थे या स्थानीय थे। लेकिन जो इनपुट्स है उसके मुताबिक वो तीनों बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी मूली के थे और उनके पास हथियार और गोला बारूद भारी मात्रा में था। जिस तरह से उन्हें 40 मिनट जो मुठभेड़ हुई उसमें सुरक्षा बलों पे ग्रेनेड दागे या फिर फायरिंग की, उससे लगता है कि उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपनरी थी जिस पर वो सिक्योरिटी फोर्स पर हमला कर रहे थे। लेकिन सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में उस ट्रक को जो है घेर लिया और उसके बाद उस ट्रक में जिस तरह से आर्म्स एंड एम्युनिशंस थे और गैस से लदा वो ट्रक था उसको आग लग गई। अब उनके शव भी बरामद किए गए हैं। अब उनकी जो आइडेंटिटी है उसको एसरटेन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो इस वक्त दी जा रही है वो ड्राइवर को पकड़ने की है, क्योंकि उसके पकड़े जाने के बाद इस सारे प्लान का बांडाफोड़ होगा कि कहां पर हमला करना था। और भी कई ऐसी जानकारी है जो बरामद हो जाएंगी जब इस ड्राइवर की गिरफ्तारी होगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र आपका भी, मनीष आपका भी और खालिद आपका भी। और इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है अब आपको वो सुनाते हैं। संख्या अभी सही नहीं बताई जा सकती क्योंकि ट्रक में अभी आग लगी हुई है। ट्रक की आग को अभी बुझाया जा रहा है और बुझाने के बाद जब तलाशी होगी तब संख्या बराबर बताई जा सकती है। लेकिन 2 से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। सर, क्या इनपुट था जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? के बारे में पूरा बताइए सर, कैसे हुआ, सुबह क्या हुआ सर? ये 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे QRT है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सिदरा नाके पे पहुँचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया जिसका जवाब दिया गया। सर, ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी SHOs को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको एप्रीहेंड करने के लिए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में
हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।